नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज़ जिसके अंदर आरएस मेंस का जो सिलेबस है उसके अंदर एक निबंध दे रखा है, जिस पे हम आज एक चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। निबंध से हम चर्चा शुरू करेंगे और पूरे चारों पेपरों पे हम ऐसे क्वेश्चंस उठाते रहेंगे और फिर उन क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, जिसकी पीडीएफ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये टारगेट आरएस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधे। देखिए, आज जो हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत। और आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो आता है, क्या बोलते हैं, निबंध, वो कितने शब्दों का आता है? 250 शब्दों का आपसे निबंध पूछा जाता है। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ हिंदी के अंदर आपसे 10 नंबर में ये टॉपिक पूछा भी जा सकता है। और इस टॉपिक का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, तो निबंध को कैसे लिखते हैं, पहले तो हम उसके एक तरीका बताएंगे आपको। जैसे हमने निबंध लिख रखा है, आप देखिएगा कितना अच्छा निबंध है। पहले तो आपको कोई भी एक अच्छी लाइन डालनी होती है जिससे कि आप निबंध को और अच्छा चमका सकें। जैसे कि हमने पहली लाइन डाली है, जैसे हमारा टॉपिक है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उसको जोड़ते हुए ही हमारी ऐसी लाइन होनी चाहिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पर ये हो। पहली बात हमने लिखी है, देखो, लोक रीति का तिलक लगाऊं, लोक कला पर मान करूं, इतना कुछ है इतराने को, किस किस पर अभिमान करूं। मतलब इस लाइन का संदर्भ है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं, मतलब हमारे भारत में, इस विविधता वाले देश में एकता के साथ में इतनी सारी खूबियाँ हैं कि हम किस किस का बखान करें और किस किस पे अभिमान करें। तो ऐसी लाइन आपको लिखनी है। और पहले आप चालू करते हैं हम निबंध को। एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली एक नई पहल है। ये ऐसे कैसे आप लिखोगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। जिसकी घोषणा, आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर 2015 की 140वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले से की थी। आपको सबको ज्ञात होगा इस बात का। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत वहाँ से ही लाया गया था। और ये सरदार पटेल के साथ जोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ध्यान होगा कि सरदार पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने कम से भी कम, आपको ध्यान होगा कि 565, कितनी, 565 जो रियासतें थी जिनको भारत में जोड़ा था, मतलब कि एकता का काम किया था। उसी के लिए इनको क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए उनकी ही वर्षगांठ पर इसको चालू किया गया, जिसको सरदार पटेल को ही पूरा किया जा रहा है। इसके लिए समर्पित की गई योजना है। ठीक है, तो देखिए, भारत विश्व भर में अपनी एकता, शांति, सद्भावना के लिए जाना जाता है। ये आपको ध्यान होगा कि भारत विश्व में एकता, शांति और सद्भावना के लिए जाना जाता है। इसलिए ये पहल सरकार द्वारा किया गया वो प्रयास है जिससे पूरे देश में लोगों को एक दूसरे से जोड़कर एकता, शांति, सद्भावना को बढ़ावा दिया जा सके। अब देखिए, सरदार पटेल थे जिन्होंने इतनी रियासतें जोड़ी, मतलब 565 तो आप नहीं मानोगे, 564 इन्होंने रियासतें जोड़ी। तो 564 रियासतों में इन्होंने, आपने 3 शब्द देखे हमने जो लिखे, एकता, दूसरा शांति, तीसरा है सद्भावना। तो ये तीनों चीज़ें आप देख सकते हो सरदार पटेल की उस भूमिका के अंदर, जिसने एकता के साथ पूरे भारत को, रियासतों को एक साथ जोड़ा। उसके अंदर देखिए आपने कि सरदार पटेल को एकता का प्रतीक कहा जाता है, मतलब कि लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने पूरे भारत को, रियासतों को एक साथ जोड़ा। ठीक है, और दूसरी बात, उन्होंने शांति से जोड़ा। ठीक है, ऐसी कोई बात है कि जम्मू कश्मीर में जब जोड़ा गया था तो ऐसी सैन्य कार्रवाई की गई थी, लेकिन वो शांति के लिए था। वहाँ पे असत्य सत्य से बढ़ा था, मतलब कि वहाँ ज़रूरी था वो करना। सद्भावना मतलब कि सभी धर्मों का भाव रखा। जैसे हैदराबाद के निज़ाम थे जो पाकिस्तान में जुड़ना चाहते थे, फिर भी उनको समझाया करा, सारा काम करके उनकी सद्भावना को ध्यान रखते हुए उनको क्या करा, जोड़ा। तो उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो जिसे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क और पारस्परिकता के माध्यम से मनाया जाना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक प्रकार की योजना है जिससे आप पूरे देश की एकता, शांति, सद्भावना को एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ जोड़कर
पारस्परिक संबंध के साथ एकता स्थापित करना चाहते हैं। अब देखिए, एक सामान्य भावना पूरे देश में गूंजती रहे। इसकी एक सामान्य भावना क्या है? पूरे देश में घूमती रहे। देश के प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एक वर्ष के लिए किसी अन्य राज्य, ठीक है, किसी अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब कि इसके अंदर कहा गया है कि एक राज्य को किसी दूसरे राज्य के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे कि उन दोनों राज्यों में एकता स्थापित हो। अब एकता स्थापित कैसे होंगे? देखिए आप, इस दौरान भाषा, साहित्य, भोजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटनों आदि क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ संचरित सगाई करेंगे। मतलब कि संचरित सगाई का मतलब है कि एक तरीके से सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे को जोड़ना। जैसे कि एक राज्य की भाषा, साहित्य, भोजन, खान पान कैसा है, त्यौहार कैसे हैं, सांस्कृतिक मतलब नृत्य कैसा है, लोग जो गायन करते हैं, गीत कैसे हैं। राजस्थान के गीत अलग है, मध्य प्रदेश का गीत अलग है, तो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं अलग अलग है। उन सबको एक दूसरे से जोड़ के कोरिलेट करके बताना कि हमारी देखो, हमारी विशेषताएं ये है, हमारे राज्य की विशेषताएं ये है। तो दोनों राज्यों में एकता स्थापित करना, मतलब कि पूरे देश के अंदर एकता स्थापित करना इस तौर पे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश को 2017 के लिए पंजाब के साथ जोड़ा गया, ठीक है। और फिर आगे देखिए आप, इसके जो कार्यक्रम है वो उसके बारे में थोड़ा सा संज्ञान लेते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना महान व्यक्ति और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर शुरू की गई योजना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये योजना किससे ली गई है? सरदार पटेल भाई की प्रेरणा से ली गई है। क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपने 3 शब्द देखे होंगे आगे, एकता, शांति और सद्भावना। इन तीनों भावों से ये क्या किया गया है? सरदार पटेल के वहाँ से योजना ली है, और इस योजना का नाम क्या दिया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। आगे की स्लाइड पे देखते हैं हम दूसरा, जिसमें देश को कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ हर साल, मतलब कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ हर साल, मैंने मतलब कि आप समझ सकते हो कि राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश असम के साथ, इस तरीके से एक दूसरे की विरासत, जैसे सांस्कृतिक मतलब कि गीत, नृत्य आदि परंपरा, जो भी उनकी परंपराएं, कर्मकांड, जैसे पूजा कैसे करते हैं, सबका अलग अलग होता है, शादी ब्याहों का। भाषा, सबकी भाषा और भी इसलिए अलग अलग होगी। राजस्थानी बोलेगा, मध्य प्रदेश कोई जनजाति बोलेगा, आदि को बढ़ावा देने के लिए जुड़ा हो। मतलब कि उनकी जो भाषा है वो कहीं दबी नहीं रह जाए, उसका भी जुड़ाव हो। मतलब कि मध्य प्रदेश के युवा अगर स्टूडेंट्स अगर असम की भाषा सीखेंगे और असम की परंपरा को सीखेंगे, तो वो जानेंगे कि असम में ऐसी परंपरा है। नहीं तो वो कैसे जानेंगे? नहीं जान पाएंगे। फिर आगे, योजना पर प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए राज्यों के साथ विचार विमर्श करने के लिए समितियों का भी निर्माण किया गया है। मतलब कि इस योजनाओं का अच्छा सफल क्रियान्वयन करने के लिए एक समिति का भी निर्माण किया गया है, जो समिति सलाह देगी कि इस योजना को कैसे चलाया जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखते चलना है। इस योजना को 1 वर्ष के लिए दोनों राज्यों की अनूठी साझेदारी के साथ, मतलब कि अनूठी मतलब जो टूट ना सके, एक दूसरे से सहयोग में रहे, बिल्कुल साझेदारी के साथ शुरू करने का उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। जिसमें संस्कृति, छात्रों का परस्पर आदान प्रदान किया जाएगा। मतलब इसका भाव मैं आपको सीधा समझा देता हूँ। जो हमारे केंद्रीय स्कूल के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, अभी आपने देखा होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत उन विद्यार्थियों को, जैसे मध्य प्रदेश के विद्यार्थी है तो उनको राजस्थान लाया जा रहा था, मुंबई के विद्यार्थी है तो सेलेक्ट करके राजस्थान लाया जा रहा था, किन्हीं को दिल्ली लाया जा रहा था। हुनर हाट भी सुना होगा आपने, वो भी किया जा रहा था। कई तरह के खेल किए जा रहे थे, तो नृत्य किए जा रहे थे एक दूसरे, मतलब कि यहाँ के स्टूडेंटों को तो दूसरे राज्य में भेजना और दूसरे राज्य के स्टूडेंट यहाँ पर आए और वहाँ की संस्कृति, परंपरा ये सब सीखें। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि राजस्थान का स्टूडेंट अगर गुजरात में जाता है तो गुजरात की संस्कृति सीखेगा, गुजरात का नृत्य जैसे गरबा सीखेगा, गुजरात की भाषा थोड़ी बहुत सीखेगा, तो उसका वो नाटक वहाँ पे व्याख्यान करेगा। जैसे कोई नाटक करेगा, कोई स्पीच देगा तो गुजराती भाषा में देगा, तो वो राजस्थानी बच्चा क्या करेगा? गुजराती संस्कृति को सीख जाएगा। और उसी प्रकार से गुजराती स्टूडेंट क्या करेगा? राजस्थान में आकर राजस्थान की संस्कृति सीखेगा। यही सीधा मतलब है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। देखिए आप, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, आपको ध्यान होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। रन फॉर यूनिटी, ये रन फॉर यूनिटी का आपको ध्यान होगा कि अमित शाह द्वारा दिल्ली से रन फॉर यूनिटी चलाया गया था, जिसके अंदर पूरे भारत के लोग दौड़े थे। खेल, नृत्य, लोक कलाएं, लोक चित्र आदि क्रियाओं द्वारा समस्त भारत को
एक करना। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि लोक कलाएं, लोक चित्र आदि क्रियाओं द्वारा समस्त भारत को क्या है, एक साथ जोड़ना। यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष योगदान, जिससे एक राज्य का छात्र दूसरे राज्य के छात्रों से जुड़ाव, परस्पर संबंध स्थापित कर शिक्षा के साथ खान पान, जैसा मैंने बताया वहाँ के रीति रिवाज, खान पान का ध्यान रखना, संस्कृति, सामाजिक जुड़ाव आदि को एक मोती में समेटने का प्रयास है। मतलब कि सभी चीज़ों को क्या है, एक मोती के अंदर समेटने का प्रयास है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, सरदार पटेल एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूरे भारत की जितनी भी रियासतें थी उसको एक माला में परोका था। एक माला में परोखना का मतलब है कि एक माला के अंदर डाल दिया और उस माला को बांध दिया। जैसा कि आपने आर्टिकल 1 में भी पढ़ा होगा, अनुच्छेद 1 के अंदर, जिसके अंदर बताया गया है कि समस्त राज्य भारत के क्या होंगे, संघ होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि भारत से अखंड नहीं हो सकते वो संपूर्णता शब्द। इस शब्द का व्याख्यान यही कहता है कि आप एकता के साथ रहो, आप भारत से अलग नहीं हो सकते। तो इसके जुड़ाव को यही कहा गया कि एक मोती में समेट दिया, इसलिए यहाँ ये लाइन डाली गई है। ठीक है, अनेक राज्य, अनेक बोली। अब आपको आंसर खत्म कैसे करना है, इसमें भी आपको क्लू देते हुए चलना है। अनेक रीति रिवाज, अनेक परंपरा, अनेक संस्कृति के सारे मोती एकता के सूत्र में बंधे, जिन्हें पहनकर हमारी भारत माँ की छवि क्या हुए, निखर उठे। विविधता की समृद्ध विरासत, तो ये विविधता की समृद्ध विरासत है। एकता ही ये विविधता की समृद्ध जो विरासत है, विविधता के साथ समृद्ध विरासत है कि एकता ही एक भारत श्रेष्ठ भारत है। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको इस निबंध को देखने के लिए पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, धन्यवाद। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप देख पा रहे होंगे आप, ये लिंक यहाँ पे दे रखा हुआ है t.target.rs, इस पर ज्वाइन करें। इसकी PDF मिलेगी आपको। यहाँ आप सिंपली टारगेट RS वो टेलीग्राम पे जाके ये सर्च करें, आपको मिल जाएगा हमारा ग्रुप। और हमारा आइकन जो यूट्यूब पे लगा हुआ है वही आइकन वहाँ लगा हुआ है, उस आइकन को देख के आप ज्वाइन कीजिए, ज़रूर आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हम डेली ही बेस पे वहाँ पर अच्छा कंटेंट डालते रहते हैं, जैसे कि डेली हमारे क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, सब कुछ वहाँ चलता रहता है। तो आपसे इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और धन्यवाद।